आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? दिस इज आइडेंटिफिकेशन तक। In order to facilitate the study, the number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each known organism. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब हमें क्या करना है? हमें ऑर्गेनिज्म को बच्चों नाम देना है। तो नाम कैसे देंगे? पहले हम उनको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू करा? जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म लोगों को पता थे, साइंटिस्ट को पता थे, उन्होंने एक एक करके उसको नाम देना शुरू करा। अपनी जो स्टडीज़ कर रहे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नाम देना शुरू करा। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या था? ये जो काम कर रहे थे, नेम जो दे रहे थे ऑर्गेनिज्म को, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, उन सब ने इसको एक्सेप्ट करा। फॉर प्लांट्स, scientific names are based on agreed principles and criteria. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब लोगों ने जो है बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कैसे करा? क्यों करा? क्योंकि एक प्रिंसिपल और एक क्राइटेरिया बना रखा था। उस बेसिस पे सबको वो अच्छा लगा, प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया उनको पसंद आए। इस वजह से सबने जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन सब ने क्या करा? उसे एक्सेप्ट करा। और ये जितने भी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं? ये इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब क्या हुआ? यहाँ पे हमें प्लांट्स का पता चल गया, तो अब क्या पूछोगे? एनिमल्स को कैसे नेम करते हैं? तो एनिमल को कैसे नेम करते हैं? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब जो एनिमल पे जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब जूलॉजिस्ट कैसे करते हैं? उन्होंने कहाँ रखा? अपने ये जो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया जो बनाए थे, प्लांट्स के लिए भी बने थे और एनिमल्स के लिए भी बने थे, तो उन्होंने कहाँ रखा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में रखा गया एनिमल्स का। ठीक है। एनिमल्स का कहाँ रखा गया है? जूलॉजिकल है यहाँ पे है बोटेनिकल। बोटेनिकल प्लांट्स के लिए यूज़ होता है और जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अब जो साइंटिफिक नेम्स जो दिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या मेक श्योर करा कि हर जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हो? एक ही नेम हो। उनका कितना नेम हो? एक ही नेम हो। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है जब भी पढ़े कोई भी इंसान उसे पढ़े, ठीक है, तो उसे एकदम मतलब कंक्लूजन पे पढ़ने के बाद उसे कंक्लूजन पे ये पहुंच जाना चाहिए कि हम इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। कि डिस्क्रिप्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी पढ़े उसे समझ जाना चाहिए कि हम कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके से नेम रखना है कि हमने अगर सपोज हॉर्स किसी का रख दिया है तो फिर किसी और का नेम नहीं यूज़, हम किसी और के लिए अब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism. तो अब क्या हुआ? जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या करा? जो साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल और क्राइटेरियाज जो बनाए थे उसके बेसिस पे क्या करना शुरू करा? ऑर्गेनिज्म को नाम देना शुरू करा। ठीक है बच्चों। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। अभी तक तो बहुत समझ में आ रहा होगा, इजी है, लेमन लैंग्वेज में है ना। तो ईच नेम, अब जो नेम दिए जा रहे थे उनके क्या हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम लोगों के नेम होते हैं, हमारा एक नेम होता है और एक सरनेम होता है। इसी तरीके से इन ऑर्गेनिज्म का क्या रखा गया? दो कंपोनेंट्स रखे गए। पहला है द जेनेरिक नेम। ठीक है, पहला है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट का क्या मतलब होता है कि अगर वो जो उसकी जो एपिथेट वाला स्पेसिफिक नेम जो है, स्पेसिफिक एपिथेट, अगर हम उसको बोले तो हमें उससे पता चल जाए, उसकी क्वालिटी पता चल जाए। डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि पता चल जाए कौन से एनिमल की बात हो रही है।
अब जैसे कि है ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे सरनेम है चौधरी, ठीक है, हमें पता चल जाएगा चौधरी क्लैन से है, ये चौधरी कम्युनिटी से है। इसी तरीके से अगर कपूर है या फिर सिंह है तो हमें पता चल जाएगा कौन सी कम्युनिटी से है, कपूर और सिंह कम्युनिटी से है, ठीक है, हम उनसे उनका कास्ट भी पता लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो था स्पेसिफिक एपिथेट रखा गया है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे क्या रखा गया है, दो कंपोनेंट्स हैं नेम के, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का क्या होता है, दो, ठीक है, इसलिए बोला गया है बाइनोमियल। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम रखना, प्रोसेस ऑफ नेमिंग इट, है ना, तो इसलिए बोला गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस naming system given by Carolinus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। तो ये जो सिस्टम है नेमिंग का वो किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे, कैरोलियस लिनियस ने दिया था। ये नेम याद होना चाहिए। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। तो इन्होंने क्या दिया था, 2 वर्ड वाला कि नेम जो रखेंगे ऑर्गेनिज्म का हम 2 वर्ड से रखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट था ये कैरोलियस लिनियस ने दिया था। लेट अस टेक द एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम यहाँ पे किससे समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंगो का। टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, सो हम एग्जाम्पल से और अच्छा समझ सकें कि किस तरीके से नेम दिए जाते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगो का नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है साइंटिफिक नेम। अगर हम किसी भी कंट्री में चले जाएं और मैग्नीफेरा इंडिका बोले, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज आती है, तो वो समझ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की बात कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। अब हम इसे समझते हैं कि बाइनोमियल नेम कैसा है। इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट दी जीनस, ठीक है, अब मैग्नीफेरा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, जो कि क्या है, जेनेरिक नेम है, जो नेम होगा वो क्या है, मैग्नीफेरा है। वाइल इंडिका जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज है। तो स्पेसिफिक एपिथेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। जो दूसरा वाला जो है इस तरीके से वो हो जाता है आपकी स्पीशीज हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, और ये स्पेसिफिक एपिथेट है ना। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, और अदर रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर का, अब हम वो देखेंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो कैसे होंगे, लैटिन में होंगे। और कहाँ कैसे लिखे होंगे, इटैलिक्स में लिखे होंगे। देखो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये भी इटैलिक्स में लिखा है। इटैलिक्स कौन सा होता है, जो हल्का सा कर्सिव होता है ना, इस तरीके से ये जो लिखा है उसको बोलते हैं इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर डिराइव कहाँ से होते हैं, लैटिन से होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस वाली लाइन से क्या समझ में आ रहा है, या तो हम लैटिन से वर्ड लेंगे, अगर लैटिन से वर्ड नहीं लिया है तो हम उसको लैटिन में चेंज करेंगे, लेंगे कहाँ से, लैटिन में ही से ही लेंगे। ड्राइव कहाँ से होगा, लैटिन में से ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट दी जीनस। ये हम समझ चुके हैं कि पहला जो नेम होगा वो क्या होगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वाला होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज़ रिपीट की गई है ना। थर्ड, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब भी बायोलॉजिकल नेम को हम क्या करेंगे, हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन करेंगे, पेन से लिखेंगे। जब आप हाथ में लिखोगे तो उसे कैसे करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। और जब वो प्रिंट होगा बुक्स में, जैसे प्रिंट होता है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक्स में प्रिंट होगा। सो दैट क्यों करना होगा ऐसा, कि पता चले कि ये लैटिन से ओरिजिनेट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे शुरू होगा, स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे कि मैग्नीफेरा का एम किससे है,
कैपिटल है, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है इंडिका वो कैसे होगा, स्मॉल लेटर से होगा। स्मॉल लेटर से इंडिका कैसे शुरू हो रहा है, स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, ये और ध्यान रखना है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, स्पेसिफिक जो होगा, जो स्पीशीज को इंडिकेट करेगा वो स्मॉल लेटर से होगा, और जो जीनस को करेगा वो कैसे होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब ये नेम है लिखा हुआ, उसके बाद क्या होगा, जिसने उसको नाम दिया गया है, ऑथर जो है उसका क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए, किसके बाद, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। जैसे कि at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, example Magnifera indica Lin। इस तरीके से यहाँ पे जो लिन है ये क्या बताता है कि ये जो स्पीशीज थी सबसे पहले डिस्क्राइब किसने करी है, लिनियस ने करी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जिसने जो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है उसका क्या होगा, उसके लेटर्स उस साइंटिस्ट के नाम के कुछ इनिशियल लिखे जाएंगे एब्रिएटिव फॉर्म में। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो ये क्या डिस्क्राइब करेगा कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा है, डिस्क्राइब किया है। अब सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कितने हैं, मिलियंस में हैं ऑर्गेनिज्म, तो इसको इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा स्टडी करने में, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को। तो फिर क्या करा इन्होंने, तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए इन्होंने क्या करना शुरू करा, उसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना शुरू करा, क्लासीफाई करना शुरू करा, कि उनको एक एक ग्रुप में रखना शुरू करा, ग्रुप बनाए इनके। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।